दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुए दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर राजधानी की बदहाल व्यवस्था और सरकारी लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। गुरुवार देर रात जनकपुरी रोड पर एक गहरे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक पूरी रात गड्ढे में तड़पता रहा और सुबह उसकी मौत की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद जहां एक तरफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेई समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, वहीं दूसरी तरफ इस हादसे ने राजनीति को भी गरमा दिया है। जनकपुरी हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान कमल के रूप में हुई। कमल दिल्ली के पालम इलाके का रहने वाला था और गुरुवार रात बाइक से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में जनकपुरी रोड पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खोदा गया एक गहरा गड्ढा मौजूद था, जिसके चारों तरफ न तो कोई बैरिकेडिंग थी और न ही चेतावनी के लिए कोई संकेतक लगाया गया था। अंधेरे की वजह से कमल को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह बाइक समेत उसमें गिर गया। हादसे के बाद वह पूरी रात गड्ढे में ही पड़ा रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वहां एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा। सुबह जब लोगों की नजरें गड्ढे में पड़ी, तब जाकर पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। इस हादसे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि गैर जिम्मेदार सत्ता की वजह से हुई हत्या है। राहुल गांधी ने लिखा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी ने एक बार फिर एक युवक की जान ले ली। एक बेटा, एक सपना और मां बाप की पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। उन्होंने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, बल्कि जवाबदेही से भागती सत्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में न इस्तीफा होता है, न सजा मिलती है और न ही किसी की अंतरात्मा जागती है। उन्होंने इंदौर के जहरीले पानी, नोएडा की सड़कों, गिरते पुलों, टकराती ट्रेनों और बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कोई न कोई इस लापरवाही का शिकार बनता रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हर घटना को ये षड्यंत्र से जोड़ते हैं और कहते हैं इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं। ये क्राइम सीन है, ठीक है। एक मिनट भैया, कैमरा पीछे कर लो। इस सड़क के एक तरफ आप देख रहे हैं करीब 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है। आप सब लोग अपने कैमरे में दिखाइएगा। इस सड़क के एक तरफ 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर वायर लगी हुई है। इस सड़क के दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है। माइक नीचे कर दीजिए सब लोग यार। और इस सड़क की तीसरी तरफ भी इतनी बड़ी लोहे की बैरिकेडिंग है और इस गड्ढे के उस तरफ भी बैरिकेडिंग है। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने है। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है। तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? क्या इतने कमीनेपन पर किसी भी विभाग को गिरना चाहिए? इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है कि सिर्फ इसलिए कि साहब किसी की गलती नहीं थी, वो लड़का खुद ही मर गया, इसीलिए क्राइम सीन पर बाद में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई, लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए। दूसरी बात, एक वो बैरिकेडिंग होती है जो क्राइम सीन के लिए की जाती है, जिसमें पन्नियां बांधी जाती हैं। ये वो वाली बैरिकेडिंग नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है जो फर्जीवाड़ा करने के लिए बनाई गई। ये दिखाने के लिए बनाई गई कि साहब बैरिकेडिंग तो चारों तरफ लगी हुई थी, वो लड़का पागल था, उस लड़के का दिमाग खराब था, वो रोहिणी से यहाँ तक आ गया। फिर इनकी लोहे की बैरिकेडिंग उसने खोली, फिर वो बाइक लेके अंदर आया, फिर उसने बैरिकेडिंग बंद कर दी और फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अब इस गड्ढे में कूद के मरूंगा, क्योंकि मुझे आशीष सूद को और रेखा गुप्ता को बदनाम करना है, क्योंकि मुझे सतीश गोलचा को बदनाम करना है। इसलिए मुझे अमेरिका के वो जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने पैसा दिया उसको, जॉर्ज सोरोस ने उसको पैसा दिया, इसलिए वो यहाँ आया और यहाँ पे इस गड्ढे में कूद के वो मर गया ताकि इन लोगों को बदनाम कर सके। इधर दिल्ली पुलिस की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई की बातें कही गई। सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है,
उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीजें आई। सर, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आप लोग नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर, ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है सर, एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। सर, इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट बार बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप एमएलसी वगैरह चेक कराते हैं और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है पुलिस, और वो थोड़ा फैक्ट बता दिए क्या था सर? नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था। वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितने एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको। घटना के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने मौके का दौरा किया और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। मंत्री ने कहा, इस तरीके की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री आशीष सूद ने भी जांच की बात कही। 8:30-9 बजे के करीब हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से अपना नीचे करो, लाल वाला दिखाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा मेरा माइक। हाँ, अकाल मृत्यु हुई है। मुझे ऊपर करना। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक की गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूं। जनकपुरी की यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि यह उस सिस्टम की तस्वीर है जिसमें आम आदमी की जान की कीमत बेहद कम हो गई है। बिना सुरक्षा इंतजामों के खुले गड्ढे, जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और बाद में सिर्फ सस्पेंशन जैसी कार्रवाई, इन सब ने सवाल खड़े कर दिए। कमल की मौत ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर किया है, आखिर कब तक लापरवाही की कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे।